नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करेंगे दिल्ली जल संकट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो है दिल्ली सरकार ने अपना क्या जवाब जो है वो दाखिल किया। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज अपना आज जो है आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ आजकल जो है अरविंद केजरीवाल के पास में किसी भी तरह की कोई चिट्ठी नहीं आ रही है, कोई जेल में मिलने नहीं जा रहा है और वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की स्थिति के बारे में जो है अवगत नहीं करा रहा है। किस तरह से दिल्ली सरकार जो है वो काम कर रही है और कैसे जल संकट जो है लगातार बना हुआ है और जनता त्राही-त्राही कर रही है, एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। और अरविंद केजरीवाल की कोई भी चिट्ठी नहीं आ रही है। पहले बहुत चिट्ठियाँ आ रही थी जब वो जेल गए थे, वो दिल्ली की जनता के लिए चिंतित थे, उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उनको किसी भी तरह का कोई उनका काम ना रुके, ये सारी चीज़ें उनकी बड़ी चिंताएँ थी। परंतु अब काफ़ी लंबे समय से जब वो जेल से बाहर भी आए थे 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए और उन्होंने जो है जल संकट के बारे में उनकी नॉलेज में भी सारी चीज़ें आई थी। उन्होंने सिर्फ़ एक पोस्ट जो है वो पोस्ट कर दी थी। उसके अलावा जल संकट को लेके उन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट कर दी और उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो गई और उसके बाद में उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर ना तो कोई एक्शन लिया और ना ही किसी तरह की कोई जो है वो जो दिल्ली की जनता थी उसको आश्वासन दिया और लगातार ये सारी चीज़ें जो है कई सालों से अरविंद केजरीवाल जो है वो करते आए हैं। और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ी तो ये है कि आजकल ना तो जो कहते हैं आतिशी है वही जेल में मिलने जा रही हैं और ना ही अरविंद केजरीवाल जो है वो चिट्ठी लिख के उनको दे रहे हैं और ना ही उनकी पत्नी जो है उनके पास में किसी तरह की कोई चिट्ठी आ रही है, कोई सपना आ रहा है कि दिल्ली की जनता जो है वो संकट में है, उसकी जो है एक-एक बूंद वो प्यास के लिए तड़प रही है, एक-एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रही है। यहाँ पर दिल्ली में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएँ भी हैं, जो बहुत दूर-दूर से जो है पानी लेके आती हैं और लगातार ये जो है संकट बना हुआ है और वादे जो कहें सरकार सारी वादे करती है कि हम ये कर देंगे, इलेक्शन में सारे वादे करती है कि हम इसको सुधार देंगे, वो कर देंगे। परंतु अब जनता जो है एक-एक मग पानी के लिए जो तरस रही है, इतनी दूर से वो पानी लेके आ रही है, अब उसकी कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है और एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अपना-अपना पक्ष मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह से किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दें, किसी के ऊपर दोष मढ़ दें और सारी चीज़ों के से ज़िम्मेदारी से जो है पल्ला झाड़ के और हम साफ आ जाएँ और जनता के सामने हमारी इमेज किसी भी तरह से ना जो है वो खतरे में आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आम आदमी पार्टी जिस तरह से करती है, वो उसके जो परसेप्शन होते हैं, जिस तरह के उसके सारे नेता काम करते हैं, जिस तरह से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, स्टेटमेंट्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं जनता को समझ में आने लगी हैं कि ये सारी चीज़ें जो है कितना हमसे लगाव है और कितना हमारे लिए जो है वो एक्शन लिया जाता है। और जैसे कि आपको याद हो अरविंद केजरीवाल के कुछ स्टेटमेंट्स थे जैसे 2015 में अरविंद केजरीवाल जब जीत के आए थे तब उन्होंने कहा था कि हर जो है वो घर तक वो है नल से जो है जल पहुँचाया जाएगा और वाटर प्यूरीफायर की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना शुद्ध जल वो कर देंगे, यमुना का पानी वो इतना शुद्ध कर देंगे कि आपको जो है आरओ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप वैसे ही स्वस्थ आपको हेल्दी और अच्छा जो है वो आपको पानी मिलेगा। और 2016 में उन्होंने कहा कि घर-घर तक जो है कहते हैं दिसंबर 2017 तक जो है दिल्ली की हर कॉलोनी में जो है घर-घर तक नल का पानी जो है पीने को मिलेगा। और 2020 में उन्होंने यही संकल्प अपना दोहराया कि दिल्ली में 24 घंटे जो है हर घर जो है पानी देंगे यानी कि पानी की जो वो है वो 24 घंटे मिलेगा और हर समय आपको पानी मिलेगा और जो जितने भी पाइपलाइन है वो जल्दी से जल्दी पड़वाई जाएँगी और पूरी दिल्ली में आपको पानी आसानी से मिलेगा और एक तरह का उन्होंने जो है लोगों को सपना दिखाया था कि दिल्ली को जो है लंदन जैसा वो है बना देंगे और ये सपना जो है सिर्फ सपना बना हुआ है और जनता जो है हर साल पानी के लिए जो है वो संघर्ष करती है और किसी भी तरह की कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो वाटर स्टोरेज है उसके ऊपर भी किसी तरह का कोई नया जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नए तरह के काम नहीं किए जा रहे हैं। जो पुराना वाटर स्टोरेज का सिस्टम था उसको भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी क्या स्थिति है इसके बारे में भी कोई भी जो है वो जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो पानी है वो भी कई जगह पे जो है वो आपने देखा होगा पानी बर्बाद जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि पानी जो है किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर दिल्ली सरकार जो है सख्त से सख्त कदम उठाए। और इसी तरह से जो है बीजेपी की मानसी स्वराज है, उन्होंने पानी की बर्बादी को लेके जो है एक वीडियो जो है वो शेयर किया था
और उन्होंने कहा था ग्रेटर कैलाश में जो है लाखों लीटर पानी जो है 10 दिन से बर्बाद हो रहा है और इसकी कंप्लेंट हम लगातार जल बोर्ड से कर रहे हैं और जल बोर्ड किसी भी तरह की जो है एक्शन नहीं ले रहा है। और जब जल बोर्ड ने इस जो पाइप लीक जो है उसको लेके एक्शन लिया और जो सही किया, तब उन्होंने इसके ऊपर धन्यवाद भी दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पानी का इतना किल्लत होने के बाद में जगह-जगह जो पाइप है वो लीक कर रहे हैं और लाखों लीटर पानी जो है वो वेस्ट जा रहा है। और अरविंदो मार्ग पे भी एक 15 दिन से जो है वाटर जो है पाइप लीक होने की जो है शिकायत जो है जल बोर्ड में कंप्लेंट फाइल की गई थी, परंतु जल बोर्ड ने 15 दिन से ऊपर हो गए, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई जो है एक्शन नहीं लिया था। ये सारी चीज़ें जनता जो खुद शिकायतें कर रही है, जनता के पास में जब आप जाते हैं तो जनता के बीच में ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं और इन सारी चीज़ों को जो है वो लगता है कि दिल्ली सरकार जो है किस तरह की अनियमितताएँ बरत रही है, किस तरह का व्यवहार वो जनता के साथ में कर रही है। और अब जल संकट पर दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है और उन्होंने उसमें बताया है कि टैंकर माफिया पर वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो 12 जून को जो उसमें कार्रवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें उन्होंने सख्त रवैये में कहा था कि जो प्राइवेट माफिया हैं टैंकर वाले उनके ऊपर दिल्ली सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है और अगर दिल्ली सरकार एक्शन नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट पुलिस से कहेगा कि उन सारी चीज़ों को अनियमितताओं को जो है वो नियंत्रित करें, उसके ऊपर जो है एक्शन लें। तो आज यानी कि जो 13 जून है, 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में जो है आम आदमी पार्टी ने अपना जो है जवाब दाखिल किया है। और दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जो है जल संकट बढ़ता जा रहा है और लोग परेशान हैं, सियासत भी अपने जो है चरम पर है और दूसरी ओर मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है, लगातार वो सारी चीज़ों पर नाराज़गी अपनी जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। और जल संकट मामले में जो दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है और दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि वो टैंकर माफिया के ऊपर जो है कार्रवाई करने में असफल क्यों है। वो उन टैंकर माफियाओं के ऊपर जो है वो जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में जो है वहां से ऑपरेट करते हैं तो इसलिए वो उनके ऊपर जो उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं होता है आता है और वो उनके ऊपर कार्रवाई करने में जो है अक्षम है। और टैंकर माफिया जो है उसके ऊपर दिल्ली सरकार ने कहा कि टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा की ओर जो है वो सक्रिय है और याचिकाकर्ता के पास जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है अधिकार क्षेत्र नहीं है। और ये हरियाणा को जो है वो बताना चाहिए कि दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को जो है जारी करने के बिंदु और प्राप्ति के बिंदु के बीच में संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यानी कि हरियाणा से लगातार पानी की मांग कर रहे हैं और हरियाणा कितना पानी छोड़ रहा है और कितना वो नहीं दे रहा है, इन सारी चीज़ें जो है वो उस पे बताया कि उसने क्या स्टेप लिया है। ये सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है आपने जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें जो है वो पूछी गई हैं। और दिल्ली में पानी की जो बर्बादी को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको लेकर उन्होंने जो है अपने जवाब में जो है वो रिप्लाई किया है। उन्होंने कहा है कि डीजेबी ने एनआरडब्ल्यू को काम करने के लिए घरेलू सेवा कनेक्शंस के रख-रखाव का काम जो है अपने हाथ में ले लिया है। और डीजेबी ने जो है पिछले साल 8 वर्षों के दौरान 3500 किलोमीटर लंबी अपनी लीकेज और पुरानी जल लाइनों को जो है बदल दिया है और इस प्रकार जो है औसतन लगभग 437.5 किलोमीटर पुराने पाइप जो है वो सालाना जो है बदले जा रहे हैं कि लगातार उन पे काम हो रहा है और इस तरह से वो सालाना जो है पाइप जो है वो बदले जा रहे हैं और डीजेबी दोषपूर्ण मीटरों को जो है वो बदल रहा है। और इसके साथ ही डीजेबी ने प्राथमिक और माध्यमिक प्रणाली में लगभग 32.85 बल्क जो फ्लो मीटर की स्थापना के लिए जो है परियोजना जो है वो शुरू कर दी है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ में जो झंडे बलान है, तो झंडे बलान में जो है एक डेटा सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है, जहाँ पर वास्तविक समय में पानी की खपत का ऑनलाइन डेटा जो है वो प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ डीजेबी ने पानी के मीटर प्राप्त करने की प्रणाली को जो है वो सुव्यवस्थित कर दिया है और अनुमोदित और बिना निर्देशों के पानी के मीटर जो है अब खुले बाजार में भी जो है आसानी से खरीदे जा सकते हैं। और जिन उपभोक्ताओं के मीटर जो खराब हैं, उन्हें निजी मीटर से जो है बदलने की उन्हें अनुमति दे दी गई है कि अगर सरकार नहीं बदल रही है तो आप ये मीटर जो है बाजार में अवेलेबल है तो आप उसको जो है वो खरीद लें और मीटर पे जो आपने जो पैसा दिया था, जो आपने सिक्योरिटी जमा की थी, वो तो या तो आप वापस ले लें या उसे जो है आपके पानी के बिल में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। और लीक डिटेक्शन
सेल को जो है मजबूत किया गया है, जिसमें पिछले 6 महीनों के दौरान लगभग 2000 लीकेज का जो है पता लगाया गया है कि इतने पाइप जो थे जिसमें लीकेज थी और जिनके रिपेयर का जो काम स्टार्ट हो गया है। और डीजेबी अपने जल नेटवर्क के माध्यम से 28.26 लाख सक्रिय उपभोक्ताओं को पानी की जो है आपूर्ति करता है। और टैंकर माफियाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो है वो फटकार लगाई थी और उन्होंने बहुत बुरी तरह से दिल्ली सरकार को डांटा था कि वो जो टैंकर माफिया है उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो खुलेआम जो है दिल्ली में जो है पानी जो है वो ब्लैक करके बेच रहे हैं। तो इन सारी चीजों को दिल्ली सरकार के ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए और दिल्ली सरकार के ऊपर ये इसका जो भार है कि वो इस तरह के जो है एक्शन ले। और जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को फिर दिल्ली सरकार की याचिका पर जो है सुनवाई की और बुधवार को जो है सुनवाई में जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस पीबी बराले की बेंच जो है दिल्ली सरकार से पूछा था कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं। और 12 जून की सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जो है पानी बर्बादी रोकने के लिए जो है वो डांट लगाई थी और उनसे कहा था कि टैंकर माफियाओं को ना रोकने को लेकर जो है उस पर भी उन पर फटकार लगाई गई थी, जिस पर 13 को भी जो है सुनवाई चली। लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है इस मैटर पे जो है सुनवाई कर रहा है ताकि कैसे भी जो जो गर्मी है यहाँ की भीषण गर्मी जो है जनता को राहत मिले और जनता को जो है किसी भी तरह की जो है असुविधा ना हो इन सारी चीजों को लेके। तो इसलिए जो सुनवाई है जो लगातार इसमें चल रही है और इन सारी चीजों के साथ साथ जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो दावा कर रही है कि वो लीकेज रोक रही है, जबकि जनता दूसरी तरफ कह रही है कि बहुत सारे पाइपलाइन जो है वो लीक कर रहे हैं और वहां पर लाखों जो पानी है वो लाखों कहते हैं लीटर पानी जो है वो बर्बाद जा रहा है और उसके ऊपर किसी भी तरह का जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जबकि दिल्ली में पानी का संकट है उसके बाद में भी जल बोर्ड में अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो कोई एक्शन नहीं लेता है। दिल्ली गवर्नमेंट में जाके कंप्लेंट करते हैं तो वहां पर भी किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाता है और जगह जगह पाइपलाइन जो है वो लीक कर रहे हैं। ऐसी जो है घटनाएं हो रही हैं जिससे कि पानी बर्बाद जा रहा है ऐसे समय पर भी। और इन सारी चीजों के साथ साथ जो आतिशी हैं उन्होंने जो है दिल्ली के जो एलजी हैं उनको लेटर लिखा है और अब उन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर एक्शन की मांग की है। अगर आपको पता था कि दिल्ली में जो है जल संकट होता है और लगातार कई सालों से जो है दिल्ली में जल संकट होता आ रहा है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था और जल संकट के लिए पहले से योजनाएं क्यों नहीं बनाई गई थी, पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी। अगर कहीं से जल संकट हो तो इस तरह की चीजों से जो है वो निजात पाई जा सकती है और इस तरह के जो है वाटर कंजर्वेशन या किसी तरह के जो है वो काम किए जा सकते हैं जिससे कि इस तरह की जो है घटनाएं ना हो। और इसके साथ ही साथ जो है बहुत सारी चीजें जो है वो की जानी चाहिए थी, परंतु अब आतिशी जो है वो अपना जो है स्टेप उठा रही है। अब उन्होंने जो है एलजी को लेटर लिखा है जब जनता इस तरह से पानी के संकट से बुरी तरह से जूझ रही है और जहां उनको एक एक बूंद पानी के लिए जो है ये दिल्ली सरकार जो है वो तरसा रही है। और दिल्ली जो आतिशी ने लेटर लिखा है उसके कुछ हाईलाइट है, कुछ पॉइंट है वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अधिकारियों और टैंकर माफियाओं की जो है सांठ-गांठ की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो दिल्ली के टैंकर माफिया हैं और जल बोर्ड के अधिकारी हैं उनके बीच में किसी तरह की सांठ-गांठ है जिसके कारण दिल्ली में सुचारू रूप से जो है पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि डीजेबी टैंकर की संख्या जो है जानबूझकर कम कर दी गई है ताकि जो पानी है उसको अवैध रूप से जो है वो बेचा जा सके और जनता को जो है वो पानी बेच के पैसा कमाया जा सके। और जून 2024 में जो वो कहते हैं उनका कहना है जून 2023 में 1203 टैंकर पानी जो है सप्लाई कर रहे थे और जून 2024 में सिर्फ 888 टैंकर की सप्लाई पानी जो है सप्लाई कर रहे हैं। और बार-बार आदेश देने के बाद में भी टैंकरों की संख्या जो है वो जल बोर्ड जो है नहीं बढ़ा रहा है और जिसके कारण ये संकट जो है जनता के सामने बना हुआ है। और मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की जो है जांच हो और टैंकर माफियाओं से सांठ-गांठ के लिए कमेटी का गठन हो और जांच होने तक जो अधिकारियों को जो है यानी कि जो टैंकर उनका कहना है कि जल बोर्ड के सीईओ और मुख्य सचिव जो है उनको तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए जब तक कि इन सारी चीजों की जो है इन्वेस्टिगेशन होता है और जांच होने तक दोनों अधिकारियों को जो है सस्पेंड ही रखा जाए, उन्हें किसी भी तरह की चीजों के साथ में जो है इंटरफेरेंस करने से जो है वो रोका जाए। और एलजी से जो है अपील है कि जो बुनक नहर
के आस-पास पेट्रोलिंग करके जो एसीपी स्तर के अधिकारी हैं, जो उसकी पेट्रोलिंग करें और वो इन सारी चीज़ों पे जो है अपनी नज़र बनाए रखें, जिससे कि अवैध तरीके से प्राइवेट टैंकर जो है पानी भर के ना ले जा पाएँ और इन सारी चीज़ों की जो है मॉनिटरिंग की जाए। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए कि किसी भी तरह से जो प्राइवेट टैंकर है वो पानी ना भर के ले जाएँ। तो उसके आस-पास जो है पेट्रोलिंग जो है वो एसीपी स्तर के जो अधिकारियों द्वारा जो है की जानी चाहिए। और यहाँ पर आतिशी ने खुद माना है कि टैंकर माफियाओं की जल बोर्ड से जो है मिलीभगत हो सकती है और गर्मियाँ आने से पहले आतिशी ने जाँच और बाकी व्यवस्थाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उनको लग रहा है कि जल बोर्ड और टैंकर माफियाओं के बीच में साँठ-गाँठ हो सकती है और हो सकता है कि वो पैसे कमाने के लिए दिल्ली में इस तरह की चीज़ें कर रहे हों। और ये सारी चीज़ें जो है उस समय पे आती हैं जब संकट बढ़ जाता है, जब सारी चीज़ें जो सारी अव्यवस्थाएँ फैल जाती हैं, तब सरकार को ये ध्यान में आता है कि इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं। और जब केजरीवाल ज़मानत पर थे तब उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अब जेल में बैठे हुए हैं तो उनकी याददाश्त जा चुकी है, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और उन्हें याद नहीं है कि जनता जो दिल्ली की जनता है वो बेचारी कितनी एक-एक बूँद पानी के लिए तरस रही है और जैसा उन्होंने अपनी हेल्थ चेकअप के लिए भी कहा था कि काफ़ी लंबे समय से उनका जो है वेट कम हुआ है और उनको लगता है उनकी याददाश्त और उनकी किडनी और बाकी जो ऑर्गन्स पे जो है इफ़ेक्ट हो सकता है। तो लगता है कि दिमाग पे उनका असर हो गया है। जेल में अब उनकी याददाश्त जा चुकी है। उन्होंने ना तो दिल्ली की जनता की कोई सुध ले रहे हैं और ना ही ये पूछ रहे हैं कि मेरी दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की कोई असुविधा तो नहीं है। इतनी बड़ी असुविधा से जो जनता गुज़र रही है, उसको खाने का पानी जो है वो खाना बनाने के लिए जो पानी साफ़ नहीं मिलता है, गंदे पानी में उसको खाना पकाना पड़ता है। कपड़े धोने के लिए साफ़ पानी नहीं है, गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ तक कि पीने के लिए भी जो ज़्यादा गरीब है, वो बेचारे खरीद नहीं सकते हैं, तो वो ये वही पानी पी के जो है अपना काम चलाते हैं, जबकि पानी से कई तरह की बीमारियाँ होने का जो है संकट लगातार बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली की सरकार जो है किसी भी तरह का कोई जो है एक्शन नहीं ले रही है और इतने जितनी भीषण गर्मी होती जा रही है, उतना ही उनके एक्सक्यूज़ेज़ और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ती जा रही है और वो कुछ ना कुछ अपना जो है वो परसेप्शन लेके आते हैं, कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाते हैं, कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं और अपना पल्ला झाड़ के वो चले जाते हैं। उनका काम सिर्फ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इतनी ज़्यादा करते हैं कि आपने अगर गिनेंगे तो आप गिनती भूल जाएँगे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जो है लगातार की गई है। और दिल्ली सरकार बोल रही है कि टैंकर जल बोर्ड के हैं और दूसरी तरफ टैंकर माफियाओं की जाँच की भी माँग कर रही है। तो 2 तरह की इनकी बातें हो रही हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो हिमाचल सरकार है, वो पानी नहीं दे रही है और दूसरी तरफ वो जो है वो हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है पानी रिलीज़ नहीं दे रहे, हिमाचल सरकार ने जो पानी दिया है। जबकि हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम दिल्ली के लिए जो पानी है वो सप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली के लोग हमारे अपने हैं, हम उनको पानी क्यों नहीं देंगे? और मज़े की बात ये है कि दिल्ली कहते में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। और इस तरह के जो एलिगेशन आम आदमी पार्टी लगा रही है, जबकि इंडियन अलायंस है, दोनों अलायंस बना के चुनाव लड़े थे दिल्ली में और अब उनको ये है कि हिमाचल सरकार से उनको पानी नहीं मिल रहा है, इस तरह की वो शिकायत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ जो है लगातार बनी हुई हैं और बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर भी आतिशी जो है वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी हरियाणा और दिल्ली के टैंकर जो है टैंकर माफियाओं के ऊपर जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि सारे हरियाणा में और जो दिल्ली है वहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसको टैंकर माफिया उनके ऊपर एक्शन लिए जाने चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि क्या केंद्र सरकार को इसमें दिल्ली की मदद नहीं करनी चाहिए? केंद्र सरकार ने दिल्ली से सातों की सातों जो है लोकसभा सीटें जीती हैं। तो क्या लोकसभा इलेक्शन में जो 7 उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनकी कोई दायित्व नहीं बनता है, उनका कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? इस तरह के संकट जब राज्य में होते हैं, तो केंद्र सरकार को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उस संकट को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, वो लोकसभा जो सीट पे 7 कैंडिडेट जो जीत के आए हैं, उनके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आप जनता से किस तरह के वादे करते हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधाएँ देने की बात करते हैं और जबकि एक बेसिक नीड है, एक यानी कि इंसान का रोटी, कपड़ा, पानी, मकान ये जो होते हैं बेसिक होती है, नीड होती है, वो उनको चाहिए ही चाहिए। कि आदमी साँस लिए बिना नहीं रह सकता, आदमी पानी पिए बिना नहीं रह सकता, आदमी खाना खाए बिना नहीं रह सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानवता के आधार पे जो है उनकी मदद की जानी चाहिए। तो इसमें केंद्र सरकार का जो है वो भी रुख जो है वो सवालिया निशान उनके ऊपर उठाता है
कि वो लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। सारी जगह की जो अगर यूपी की सरकार पानी नहीं दे रही है या हिमाचल की सरकार पानी नहीं दे रही है या हरियाणा की सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है केंद्र सरकार का सख्त रवैया होना चाहिए और उनको जो है पानी दिलवाने के लिए दिल्ली की जनता के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती है, पुलिस भी उनके अंडर में आती है, तो कहीं न कहीं इस तरह की जो अनियमितताएँ हो रही हैं, इस तरह की जो बर्बरता हो रही है, जिस तरह की लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के ऊपर भी सवालिया निशान जो है वो उठाती है, कि वो क्यों नहीं इन सारी चीज़ों में आगे आके इनिशिएटिव लेके आप काम कर रहे हैं। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो है वो एनडीए अलायंस का है और ऐसे में जो है वो उसकी जो है जवाबदेही ज़्यादा बनती है कि इस तरह की अगर राज्य जो है अगर चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों में वो क्या एक्शन लेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, किस तरह से वो जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेगा या वाटर जो कन्वर्सेशन का काम करेगा और किस तरह से जो है उन जो लोग पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको जो है वो सलाह दी जाएगी, कैसे वो यूज़ पानी जो है वो टैंकर मँगा के ले सकते हैं अपने जो अगर आपकी गार्डनिंग करते हैं, तो उसके लिए आप वहाँ से पानी मँगवा सकते हैं। आप छज्जे की धुलाई या आप कार वॉश करते हैं, तो वहाँ पर वो यूज़ पानी जो है उसको भी आप टैंकर को मँगा के आप यूज़ कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो है जहाँ तक है जनता को चाहिए कि वो सवाल करे दोनों से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि दोनों मिलके ये सारी सुविधाओं को क्यों नहीं देती हैं जनता को। और जब सातों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, तो उसको कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए और पानी का संकट जो है वो दूर करना चाहिए। क्योंकि पानी के लिए तरसाना, एक-एक बूँद के लिए तरसाना गर्मी में, ये अपने आप में बहुत बड़ा महापाप है और इन सारी चीज़ों को जो है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, सियासत इस सारी चीज़ों के ऊपर नहीं की जानी चाहिए और कहीं न कहीं मिलके जल्द से जल्द जो है